तो आइए देखते हैं। तो हम लोग कल 6 तक बना लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 7 से क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कितने समय में 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग कि हमें क्या पूछा जा रहा है? समय पूछा जा रहा है। और धन दुगुना हो जाएगा मतलब जो भी हम मानेंगे मूलधन उसका दुगुना हो जाएगा। हम लिखेंगे माना कि क्वेश्चन नंबर 7 है, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया मान लिए हम। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा इसका? मिश्र धन दोगुना हो जाएगा। दोगुना हो जाएगा यानी 200 रुपया हो गया। 200 रुपया मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर मिश्र धन घटाओ मूलधन। मिश्र धन कितना है यहाँ पर? 200। मूलधन कितना माने हैं? 100। तो कितना हो गया ब्याज? 100 रुपया ब्याज हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। ठीक है, तो ब्याज कितना है? 100 रुपया गुने 100 और मूलधन कितना है? 100 और दर कितना दिया हुआ है? देखिए दर दिया हुआ है आपको 6.1/2% का मतलब होता है 6 दूना 12 13/2%। 13 यहाँ लिखेंगे और 2 चला जाएगा ऊपर, काट दीजिए। 100 से 100 कट गया, आ जाएगा 200/13। जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 15 होल 5/13 ईयर्स। ये आपका इसका आंसर होगा। ये वर्ष में आएगा क्योंकि हमें समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है, तो वर्ष होगा ये। ठीक है, चलिए इसे आप लोग लिख लिए एक बार। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन पूछ रहा है? इसका 5 वर्षों में 400 रुपया हो जाएगा। यानी आपको मूलधन पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? मूलधन 5 वर्ष में 400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आइए 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपया हो जाएगा। तब लिखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन में माना कि मूलधन 100 रुपया है। कितना मान लिए? 100 रुपया। अच्छा, दर कितना दिया हुआ है इसमें? 12%। समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। तो पहले इसका ब्याज निकालो पहले, है नहीं? तो लोग अभी सीख रहे हो इसीलिए इस तरह से सिखा रहे हैं, नहीं तो सीधे डायरेक्ट बनाएंगे वहां बन जाएगा, है नहीं? आप देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले निकालेंगे एसआई। निकालिए पहले आप इसे। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 100 गुने दर कितना है? 12%। समय कितना है? 5 वर्ष बटे 100। काट देंगे, 60 रुपया हो गया। एसआई कितना हो गया? 60 रुपया। तो यानी ये 400 रुपया जो है ना, ये 400 रुपया वो आपको मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। तो यहाँ बताओ तो एसआई जब 60 रुपया हो गया, साधारण ब्याज हो गया 60 रुपया, साधारण ब्याज हो गया 60 रुपया, तो इसका मिश्र धन कितना होगा? मूलधन 100 पे माने है ना, आज जोड़ेंगे 60 तो कितना हो गया? 160। तो हम कह सकते हैं कि 160 रुपये मिश्र धन है। तो मूलधन कितना है? 100 रुपया। कितना है?
जब 1 रुपया होगा मिश्र धन तो 100/160, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 400 रुपया है मिश्र धन, तो ये कितना हो जाएगा 100/160 इंटू 400। 40 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 मरतबा, 40 से काट दीजिए तो 4 मरतबा, 4 से काट दीजिएगा 100 हो जाएगा 25 मरतबा, तो 2500 सॉरी 250। 25 में आप क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 250। क्या आया, ये आपका मूलधन आया। क्या आया, मूलधन आया। ठीक है, चलिए अगर इसी हिसाब को कॉम्पिटिटिव व्यू से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट रेट है, 12%। कै साल के लिए, 5 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, जैसे 1 साल में 12 रुपया लगेगा तो अगला साल में भी 12 रुपया लगेगा, तो इस प्रकार से 5 साल में कितना रुपया लगेगा, 60 रुपया। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 160। हाँ, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100, यानी 100 रुपये का 160 रुपया हो गया। ठीक है, अब हमारे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है, 400। कितना दिया हुआ है, 400। अब बताइए कि 160 से 400 कितना गुना बढ़ गया, 2.5 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर मूलधन भी, प्रिंसिपल भी कितना गुना बढ़ जाएगा, 2.5। जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये 250। कितना होगा, 250, 250 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। जब कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ेंगे इसको, कंपटीशन में इस तरह से बनाते हैं फटाक फटाक हिसाब, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हमारे पास समय कम रहता है। और अभी आपको सीखना है तो आपको लॉन्ग मेथड से पढ़ाए हैं, दोनों आपके सामने बता दिए हैं। आप देख लीजिए, बना लीजिए दोनों तरफ से। ठीक है, देखिए इतना बड़ा हिसाब है, इतना बड़ा जो हम बनाए हैं उसको कितना छोटा में इस साइड में बना दिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 560 रुपया हो जाएगा, वही हिसाब। अब बताइए शॉर्ट मेथड बता दे कि लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड में आइए तो लिख सकते हैं शॉर्ट मेथड में कि इधर लिखिए प्रिंसिपल, इधर लिखिए अमाउंट। तो 560 रुपया हो जाता है, ये अमाउंट है कि प्रिंसिपल है, अमाउंट है। चलो ठीक है, तो पहले हम 100 मानेंगे, मान लिए प्रिंसिपल 100 मान लिए, तो इसका अमाउंट 8 साल में कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, अब 140 के नीचे कितना है, 560 लिखेंगे। क्या है, क्योंकि 560 क्या है, तो हमारा क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मूलधन है। अब देखिए कितना गुना बढ़ गया, ये 4 गुना, तो ये भी कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। तो कितना हो गया मूलधन, 400। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कितने धन का, कितने धन पूछ दिया, मतलब मूलधन पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, मूलधन। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब कितना हो गया, 2 साल 6 महीना। हाँ ठीक है, वही ब्याज होगा जो 400 रुपये का 5 वार्षिक ब्याज की 5% दिखना चाहिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। ठीक है, यहाँ छूटा हुआ था। क्वेश्चन समझ में आया। कहता है कि जो ब्याज जो है ना, ये 400 रुपये का 5% ब्याज प्रतिशत की दर से 3 वर्ष में होगा, वही ब्याज इसका भी होगा। तो पहले इसका ब्याज निकालिए। पहले आप लिखिए 10 नंबर क्वेश्चन में, मूलधन 400 है दिया हुआ, दर कितना है 5%, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। मूलधन कितना है इसमें 400 गुने दर कितना है 5, समय कितना है 3 बटे 100। 2 शून्य से कर दिए, कितना हो जाएगा 4 5 20 तिहाई 60। कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये ब्याज हो गया। तो ये ब्याज हो गया, ये क्या हो गया ब्याज। और यही ब्याज जो है ना,
ये धन का ब्याज होगा पर पर्सन से, तो हम लिख सकते हैं, अब हमको मालूम हो गया। अब पुनः पर्सन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्याज 60 रुपया है, दर 6% है, समय कितना दिया हुआ है 5/2, समय दिया हुआ है आपको 2.5 ईयर्स, यानी 5/2 वर्ष हो जाएगा। तो क्या निकालना है हमें इसका मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला बताइए, ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय, दर गुने समय। ब्याज कितना है 60 रुपया गुने 100, दर कितना है, दर का रेट का 6, समय कितना है 5/2, तो 5 नीचे 2 चला जाएगा ऊपर, काट दीजिए, 10 हो गया, 5 से काटेंगे 10 को तो 2, तो कितना हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 रुपया। यहाँ भी मूलधन कितना हो जाएगा 400 रुपया ही मूलधन इसका होगा। इसका आंसर कितना होगा 400 रुपया आपको हो जाएगा धन। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, 10 हिसाब जितने भी बचे हुए थे इसमें बना लिए। ठीक है, अब रहने देते हैं इसको।